नमस्कार सभी को। तो ये जो वीडियो है ये भी उन्हीं दो तीन जो पिछले वीडियोस आए हैं उनमें जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं उन सवालों के जवाबों के लिए हैं। और मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है कि आप सवाल पूछ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं डायरेक्टली हर इंडिविजुअल को उसके सवाल का आंसर दे पा रहा हूँ। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू पीपल दैट यू आर आस्किंग मी एंड यू आर मीन्स व्हाट शुड आई से कि मुझे जो चैलेंजेस फील हुए थे मैं उन चैलेंजेस से बच रहा हूँ। मतलब मैं तुम्हें कोशिश कर पा रहा हूँ कि मैं उन चैलेंजेस से तुम्हें दूर रखूं। तो बस ऐसा ही है। मौसम देखो, सी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पूरे राजस्थान में घूम फिर गए, कहीं ना कहीं बरसात है। दिस इज कॉल्ड रियल ग्लोबल वार्मिंग। सो कॉल्ड आप ये कह सकते हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभ है या प्री मानसून है। इन रियल टर्म्स इट इज द रियल ग्लोबल वार्मिंग। और आप लोग अभी इस चीज की इंटेंसिटी को समझ ही नहीं रहे हैं। किसान खेती कैसे करेगा जब उसे ये नहीं पता है कि बरसात कब आएगी, ओले कब गिरेंगे और बरसात कब नहीं आएगी। ठीक है, हमारे जो पिछली वाली कुछ पीढ़ियां थी उन्होंने, नॉट इवन इन इंडिया, मतलब इंडिया ने तो खास तौर पे नहीं बट अदर होल और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड था, उन्होंने नेचर के साथ एक एक लिमिट क्रॉस खिलवाड़ किया। तो अब वो नेचर किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, यू मी एंड ऑल ऑफ अस कैन सी। इसका एक चीज बताता हूँ आपको कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इंडिया में मानसून आने का एक जो अलग अलग मतलब थ्योरीज हैं कि इंडिया में मानसून कैसे आता है। एक मेजर थ्योरीज ये है कि जब इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तब जाके वहां से जो इंडियन ओशन है वहां से पानी उठ के फिर बरसात के रूप में कन्वर्ट होता है। चक्र ये जो अपना मानसून है वो बनता है। तो वन ऑफ द थ्योरी सजेस्ट कि अगर गर्मी कम पड़ती है, अगर गर्मी कम पड़ेगी तो फिर बरसात कम होगी। ठीक है, इट इज वन ऑफ द थ्योरी। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट थ्योरी बट द पॉइंट इज इट मैटर्स। फ्यूचर में किस तरीके से मैटर करेगा आप और मैं सोच भी नहीं सकते। कोशिश करो अपने छोटे से छोटे लेवल पे भी इस ग्लोबल वार्मिंग को आप जैसे हैंडल कर सको। सेव एनर्जी, डोंट वेस्ट थिंग, डोंट वेस्ट नेचुरल थिंग्स। प्लास्टिक से, इन सब चीजों से जितना दूर रहो। ये देखो, ये कहते हैं कि बोल बच्चन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल बाद आप सब लोगों को ये करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे 10 साल बाद करोगे, पीढ़ी के लिए करना ही पड़ेगा। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाद में रूल के हिसाब से आपके ऊपर चालान भी काटा जाएगा। खैर, चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है अशोक मीना जी का, सर इकोनॉमी में मेंस के लिए करंट कहां से पढ़े। ठीक है, देखो ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स मेंस के आप, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैंने तो उस समय जो अपना देश देशांतर राज्यसभा टीवी पे आता था वो पढ़ता था। और मेंस 365 या फिर ऐसी कोई जो बुकलेट्स आती हैं मेंस के टाइम के लिए, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। मेजर पोर्शन जो है आपका, आपकी आरएस मेंस का किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मेंस 365 आता है, मैंने उससे पढ़ा था। ठीक है, विजन विजन का 365 आता है आप लोगों को ना, विजन विजन का 365 आता है। मैंने वहां से इकोनॉमिक्स का मेंस कवर किया था। और उसके अलावा मैंने बताई दिया आपको जो देश देशांतर है वहां से मैंने सुनता था। मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया भी था कि वो कौन सा है, वर्ल्ड बैंक की जो रैंकिंग थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसका एग्जांपल मैंने अपने कई जो इधर उधर टॉक शोज हैं उनमें मैंने बताया भी है कि दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल कि आप केवल सुनने से भी आंसर को बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हो। दूसरा नमस्ते है, थैंक्स जवाब देने के लिए भैया, यू आर द बेस्ट, यू ऑल आर बेस्ट। मैं बेस्ट इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग इस तरीके से देखते हैं, वो है ना, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। खैर, सर सब बताते हैं स्मार्ट स्टडी के लिए बोलते हैं पर बताते नहीं क्या होता है स्मार्ट स्टडी मेंस के लिए, सजेस्ट करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब केवल इतना ही है कि जो आप अपना सिलेबस देख रहे हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप उसको पढ़ें, उतना ही पढ़ें जितना आपसे पेपर में पूछा जाए। उस तरीके का ही नोट्स प्रिपरेशन करें जो आपके मेंस में काम आए। इतना नहीं कि पढ़ना और लिखना आपको 2 पेज का और आपने 50 पेज का उसका लिख रखा है। स्मार्ट का मतलब होता है कि अपने रिसोर्सेज को, अपनी सारी चीजों को परफेक्टली मैनेज करके रखना है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि हर चीज ऑनलाइन पढ़ो, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, वन ऑफ ऑनलाइन यूजेस इज वन ऑफ द स्मार्ट स्टडी, इज नॉट द ओनली स्टडी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि आपको प्रजामंडल आंदोलन है। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन के ऊपर एक सवाल, पहला सवाल लेयर 1 पे अगर सवाल आएगा तो ये आएगा कि प्रजामंडल आंदोलन के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे और क्या उनके सामने चैलेंजेस थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, इसमें से तीनों एक साथ आ जाएगा। 5 मार्क्स का आएगा, कारण पूछ लेंगे, केवल परिणाम पूछेंगे। सेकंड लेयर पे जाएगा तो 3-4 जो मेजर प्रजामंडल हैं, ठीक है, जैसे
जयपुर प्रजामंडल की बात कर लो, या फिर आप इधर मेवाड़ प्रजामंडल की बात कर लो, अलग अलग इस तरीके 5-6 मेजर प्रजामंडल हैं, उनके बारे में जा सकता है। घूम फिर के पूछा उनमें से भी जाएगा कि उसके क्या कारण थे, उस पर्टिकुलर इवेंट में क्या हुआ और उसके क्या परिणाम रहे। लेकिन पूरी कहानी पढ़ूं, 15 नाम याद रखूं कि कोटा प्रजामंडल में कितने सारे लोग थे, नहीं, इट इज नॉट नीडेड एट ऑल। एक या दो नाम याद रख लो, नामों से वहां बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, और एक सवाल में पढ़े भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो याद रखने रटने की होंगी, तो वो मत करो, मेरे हिसाब से मत करो। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी फॉर मी। मेरे कॉपी के नोट्स बने हुए तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि प्रजामंडल आंदोलन के लिए कवियों का क्या योगदान है, जो आपके न्यूज़पेपर वाले थे, जो मीडिया जैसे कहते हैं, उसका क्या योगदान रहा, कृषकों का क्या भागीदारी थी, कृषक आंदोलन थे उनके क्या कारण थी। बिल्कुल 6-6 पॉइंट, सीधे सीधे यार 5 नंबर का क्वेश्चन ही तो आएगा। 6 पॉइंट लिखे हुए मुझे लाइन से याद है, मैं बिल्कुल बैक टू बैक लिख के आऊंगा। एक दो एग्जांपल जो मुझे कोने में याद है वो सब लिखे। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। तो इस स्मार्ट स्टडी पे हो सकता है कभी मैं एक अलग से वीडियो बना लूं, लेकिन उसके लिए मेरे को नोट्स, मेरे कंटेंट चाहिए जो मेरे घर पे है, और अभी मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा हाँ, एक छोटी सी मैं चीज दिखाता हूँ। ये एक टोपी है जो यहाँ ग्वाल पहनते हैं। अभी कोई आया था घर पे सम्मान के लिए, तो हाँ, ये वो टोपी और यहाँ पे उपरना पहनाया जाता है, तो वो पहना के गए। थैंक यू फॉर दैट। खैर, नेक्स्ट है राइटिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। देखो, राइटिंग स्पीड के केस में क्या होता है, मैं पहले भी कहता हूँ, राइटिंग स्पीड, पेन, एक तो पेन से फर्क पड़ता है। आपका जेल का पेन ले रहे हैं तो वो स्लो चलता है, बॉल पेन ले रहे हैं तो फास्ट चलता है। दूसरी चीज ये होती है कि मोटा मोटी ना सबके पास टाइम, जितना आपके दिमाग को जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना तेजी से आंसर लिखोगे आप। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम 100 में से 40% जो क्वेश्चन है ना आपके रटे हुए होने चाहिए, कि जाते ही आप छाप दो वहां पे। छापने का मतलब कि सीधे टक 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 लाइन टू लाइन लिख दो। इसके अलावा ये है पॉइंट बेस्ड लिखो, ठीक है। और केवल भरने के लिए मत लिखो, सब्सटैंटिव लिखो। पूरा लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती, ठीक है। कम लिखो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सटैंटिव लिखो। और राइटिंग स्पीड बनाने का दूसरा तरीका यह है कि जैसे आज ही तय कर लो कि यार 4 दिन बाद मैं ना इस टॉपिक को लिखूंगा, तो आपकी राइटिंग स्पीड अपने आप उसको फिर 2-3 दिन पढ़ो। देखो, राइटिंग स्पीड केवल हाथ की स्पीड से नहीं फर्क पड़ता, आपका दिमाग कितनी तेज चल रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर उस सवाल को आप बहुत अच्छे से जानते हो ना, बहुत परफेक्टली आपको उसका पूरा आंसर पता है, आप उस सवाल को 4 मिनट में लिख दोगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपको जो नहीं पता ना, उसमें 15 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी। आई होप कि ये चीज आप बिलीव कर रहे हो, क्योंकि सबके साथ होता है यार, ऐसा सबके साथ होता है। सोचने में टाइम लग जाता है कि इस आंसर को मैं लिखूं कैसे। तो वो सोचने वाली जो चीज है ना, उसको थोड़ा कम कर लो। बाकी मोटा मोटी यही है कि पेन चेंज करो एक तो आप, दूसरा पेपर की क्वालिटी पे देखो। और कभी कभी क्या होता है कि, और जितना ज्यादा लिखोगे यार, देखो एक चीज बताओ, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से, है ना। सर वैकेंसी आने वाली है, मींस की इंग्लिश को प्रिपरेशन के साथ मेंस के कैसे कवर करूं, जाने दो या जान लगा दो। यस, दिस इज ट्रू। या तो छोड़ दो या फिर काम खत्म करो, बीच मझधार में मत रहना जिंदगी में, ठीक है। छोड़ने का कम निर्णय लेना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना। थैंक यू सो मच, थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू। सर, जो आपने टेक्स्ट बुक यूज की प्रिपरेशन में, उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए प्लीज। गो टू माय इनिशियल वीडियोस, आई हैव शेयर्ड एवरी सिंगल थिंग कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए हैं, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ सच सच साफ साफ बता दिया कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। आईआर को कहां से कंप्लीट करी थी, ऐसा है आईआर है ना, मेन से पहले थोड़ा सा कोई जो मैं 365 देख बोल रहा हूँ ना, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। आईआर में पर्टिकुलर 4-5 चीजें मेजर रिलेशंस होते हैं, उनको देखना होता है। और जो करंट अफेयर्स है आईआर वहीं से 100% आता है। तो वापस से कह रहा हूँ, जो सनसेट टीवी आजकल है ना, उसके रोज एपिसोड देखो, आपका आईआर 100% कवर हो जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सुनते रहो और न्यूज़पेपर पढ़ते रहो बस। सर, आंसर राइटिंग ऐसे इम्प्रूव करे। आंसर राइटिंग के लिए एक बार मैंने आना, आंसर राइटिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कि आंसर कैसे लिखें, एक बार उसको देखो, ठीक है। सरकार जिस तरह जॉब करते हो, प्रिपरेशन कैसे कर, हाँ यार ये एक टफ टास्क है यार। एक्चुअली इसमें क्या है कि सबकी जॉब की प्रोफाइल ना अलग अलग है। पहले मैंने एक बार सोचा था कि मैं जॉब वालों के लिए एक वीडियो बनाऊं, लेकिन उसमें मेरे को चैलेंज ये आ रहा है कि देखो, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में है, टीचर है, या मेडिकल सर्विसेज में है, सबका प्राइवेट में है, सबका जॉब प्रोफाइल अलग अलग है। तो मैं थोड़ा सा अटक गया।
व्हाट आई कैन डू इज, मैं ये मान के चलता हूँ कि 8 से 10 घंटे जॉब करते हुए, मैं ये मान के चलता हूँ 8 से 10 घंटे आप जॉब करते हैं, उसके साथ में क्या आपको कितना आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर अपन एक चर्चा कर लेंगे। दिस ठीक है, ये मैं बनाता हूँ ना। सर पेपर 4 में कैसे अच्छे नंबर गेन करें, प्लीज वॉच वन पेपर 4 वीडियो ऑफ माइन, जिसमें हिंदी के लिए अलग है वीडियो और इंग्लिश के लिए अलग है। एक बार उसको सुनो, आंसर नहीं मिले तो फिर इस वीडियो के नीचे दोबारा पूछना, मैं बता दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल के लिए आरबीएससी रिसोर्सेज, आरबीएससी रिसोर्सेज अंडरस्कोर ऋषि, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा। वैसे आजकल वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी मैं घर नहीं हूँ, घर होता हूँ तो मेरे पास चीजें आती हैं। ईओ आरओ के लिए गाइड करने यार, अभी तो मेरा बस एक ही सजेशन है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। गुड इवनिंग सर, सर स्मार्ट होना वैसी वीडियो में नहीं दिख रहे हो, अच्छा ऐसा है क्या? अभी आज आई होप आज वैसा दिख रहा हूँ मैं। आई होप यू सर, आपका स्टाफ एंड अलाइड पर्सन, आपसे वाला हर पर्सन हैप्पी दिस, ये उनसे पूछो जो रहते हैं। मुझे तो लगता है मैं थोड़ा डांटता ज्यादा हूँ जब मैं काम करता हूँ, बिकॉज आई नीड, मेरा मानना है कि काम जो है कट टू कट बिल्कुल टाइम लिमिट में बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, बिकॉज वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और जो आम जनता है उनकी सेवा के लिए है। तो अगर हम वो काम नहीं कर रहे अच्छे से, तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई पोस्ट ऑन विच आई एम सिटिंग राइट नाउ। तो आरएस बनने का मतलब केवल है ना लाल बत्ती और एसडीएम शिप का जो वो होता है ना कि मैं ये वो, मैं नहीं, नॉट एट ऑल। यू आर द सर्वेंट। आप अगर लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे तो आपका उस पद पे बैठना न्यायोचित नहीं है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट है। थैंक यू सर, आपको दिखकर अलग। सेम टू मी सचिन जी। सर अभी अगर आरएस की प्रोफेशन, कभी भी शुरू करो, कभी ना कभी तो होगा, इस बार नहीं तो अगली बार होगा, लेकिन जान लगा दो या जाने दो। सर क्या प्री के शूट, सर क्या प्री के शॉर्ट नोट, हाँ कभी कभी प्री के शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं यार, रिवीजन के लिए बनाए जाते हैं ना, क्यों नहीं बनाए जाते? हर चीज के शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट उस चीज के बनाए जाते हैं जो आपको याद रखनी है, या फिर आपको आप उसको भूल जाते हो। दो चीजों के शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं, मैंने पहले भी कहा है। आप जिसको भूल जाते हो आप उसको शॉर्ट में लिख देते हो कि हाँ ये ठीक ठीक ठीक, दैट्स ऑल, बस। तो ठीक है, इस वीडियो के खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो की यार फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ज्यादा लंबा हो गया वीडियो। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर ये सेशन ठीक है तो कंटिन्यू करेंगे अपन इसको, इसी को क्वेश्चन आंसर को। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन पूछो। मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हारे सारे ही क्वेश्चंस के बहुत ही लेजिटिमेट और तार्किक आंसर दूं, जो भी प्रैक्टिकल हो, जो तुम्हें फायदा करें। हाइपोथेटिकल और आइडियल बातें ठीक है, अच्छी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।